सरदार जी आने वाले हैं, उनकी खुशी में हम है तो सलामी देंगे। अभी तक आप लोग अपने मनमानी काम किए जी, अगर मुझे सरकार बनाए हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना। जैसे अच्छा है सरदार जी। देखिए एक बात तो ध्यान देना, हम जासू हो गए हैं लेकिन हमारे बहन बेटी नहीं है। क्यों नहीं सरदार जी? हमारे धन लूटना है, किसी बहू बेटी का दिल नहीं लूटना। सरदार जी ऐसा गलत काम करते हुए ये पकड़ा जाएगा, कल फायर भी चढ़ा के गोली मार देंगे। देखिए आज हम किस कारण अपना घर द्वार छोड़ करके जंगल दिखा खा रहे हैं। जी सरदार जी। क्या कारण है? जी, क्या सूखा पड़ना। सूखा पड़ने के कारण बाप दादों ने कार्य किया जी, और क्या क्या हम नहीं दे पाए, जिसे अपना आज ये घर द्वार छोड़ करके जमींदार की दहशत में जंगल की खाक जमींदार के काटे गिराने के लिए एक ही रास्ता है। कौन सा? कोई आसानी है बताओ जो अपने इलाके में सबसे धनवान हो और काका दादे पर काफी रकम ले, वो धन लूट करके हम जमींदार के हवाले करें। मुरादा गांव में सबसे बड़े धनी आदमी, सबसे बड़ा धनी आदमी हाजी सत्तार। सत्तार हाजी से बड़ा और कोई आदमी नहीं है। यही मुरादाबाद में सबसे बड़ा आदमी सत्तार हाजी है। जो बड़ी वाली मस्जिद है और एक बरगद का पेड़ है, उसी सामने उनका मकान बना हुआ है, जो बड़ी वाली मस्जिद है। सत्तार हाजी, यही हाजी सत्तार से बड़ा आदमी कोई नहीं है। कोई नहीं। क्या ये बता सकते हो कि परिवार में कितने आदमी हैं? जी सरदार जी, 3 सदस्य हैं। कौन कौन है? हाजी साहब है, उनकी बेगम है और उनकी गोद में एक बच्चा है, पता नहीं लड़की है कि लड़का। यही हमारे साथ की गाड़ी है हाँ और धनिता के पास। हाँ, बहुत ज्यादा। क्यों? सरदार जी, कभी कभी है सलमान भाई खुशियां मनाएंगे, एक दूसरे घर मिलेंगे। जी सरदार जी, और ठीक हमारा बड़े हाजी के मकान पे धक्का डालेंगे। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना कि हमें धन लूटना है, किसी बहू बेटी का धन मत लूटना। ठीक है सरदार जी, ऐसा ही होगा। तो चलो आज हाजी के घर पे धक्का डाल दो। ठीक है। भवानी की जय। तुमसे नहीं रहा। ये हम सोच रहे हैं कि दादा हमको हाथ त्योहार को अपने गले से जरूर लगाते हैं। ईद मुबारक हो। समय काफी हो गया है। ऐसा करो, ऐसा करो, तुम इशारा लगाओ, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। आ जाओ, आ जाओ।
मेरे शोहर उठो, आँख खोलो जरा, घर के भीतर घुसेगा तू बदमाश है। गोलियां चल चुकी है 2500 मरते, डर के मारे रुक गई मेरी सांस है। अगर हाजी की इमदाद के लिए कोई होगा बीवी बच्चे पे हाथ होएगा। आप क्या कहते रहना? हाजी साहब, ईद का दिन मुबारक हो। मुबारक हो बेटा। लेकिन तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, और इतनी रात मेरे दरवाजे पर आने का मकसद जान क्या है? हाजी साहब, मैं जंगल का भूखा जाकू सरदार नरसिंह जी, और हमें 20,000 रुपए की जरूरत है, इसलिए आपके पास आए। मैं जीत चुका हूँ इस इलाके में सबसे बड़े आदमी तुम हो, तुमसे बदनाम कोई नहीं है, इसलिए 20,000 रुपए हमें दे दो और मेरा हाथ वापस चला जाओ। बेटा दर्शन, तूने जो सुना था सही सुना था कि पूरे मुरादाबाद में मुझसे दौलतमंद इंसान कोई है, लेकिन मैं जो भी दौलत कमाया था, जरा निगाहें उठाकर देखो, खुदा नाम पर एक मस्जिद बनवा दिया, और काफी दौलत मैंने यतीम बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे में चंदा दे दिया। तुम 20,000 की बात करते हो, इस समय तो मेरे पास 20 पैसे भी नहीं है। तुम्हारे पास रुपया है हाजी साहब, और हमें रुपया दे दो, फिर एक खून खर्चे किए मैं हाथ वापस चला जाऊंगा। दर्शन, मेरे पास रुपया नहीं है बेटा, नहीं है। रुपया तुम्हारे पास है हाजी साहब। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास रुपया नहीं है बेटा। ये बोलूंगा हाजी साहब। मुझे परेशान मत करो, मेरे पास रुपया नहीं। मेरी बात सुन। मैं मस्जिद में लगवा दिया, झूठ बोलूं मैं हूँ सच्चू ऐसा। मेरे पास रुपये नहीं बेटा, मैं कभी झूठ नहीं बोला, अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आप काम के अनुसार बने तो मैं भी नहीं क्या कहूँ कि माया के बंधन में बंधी हुई बंधन नहीं है। अरे तो रुपया मेरे पास रुपये नहीं है बेटा, नहीं है। मेरे गाँव के वासियों, घर के भीतर घुसेगा तू बदमाश है। हाजी साहब को मिलकर हम सब मारते, लेकर पिस्टल की गोली से धमका
क्या शोर मचाई, अब क्या है शोर मचाई, अब तो अल्लाह को प्यारी होगी। बीवी तुम्हारी मर गई, अब इनका दे दो आयशा। आज मेरे पास रुपए होते तो मैं अपनी बीवी की जान क्यों गवाता, दर्शन क्यों गवाता। इतनी आसानी से रुपए नहीं दोगे। शाम जाओ, हाजी के मकान में घुस जाओ, कौन छान मारो, मुंह में खा दो। लेकिन एक बात को ध्यान देना, किसी बीवी बच्चे बना कर खाना घर में कोई और हो तो किसी नारी का हाथ नहीं नुकसान दिए। जाओ, अंदर जाओ। जल्दी करो। सरदार जी, हाजी साहब के घर में कुछ नहीं है। एल्युमिनियम के बर्तन है और एक मिट्टी का घड़ा है, उसमें जल भरा हुआ है और एक कमरे में चटाई पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है। क्या कहा हाजी के मकान में कुछ नहीं है? हाँ साहब, कुछ भी नहीं है। देखो बच्चा खड़ा हो रहा है, देख। हाजी के मकान में कुछ नहीं है। शेरा, देख, लड़की है लड़का है? सरदार जी, ये तो लड़की है। लड़की है। हाँ सरदार अब रुपया हाजी साहब बड़ी आसानी से देंगे। हाजी साहब, ये तुम्हारी कौन है? ये खुदा की दी हिमानत, खुदा की दी हुई अमानत ये मेरी दुख्तर है। तेरी तुम्हारी बेटी है। इस लड़की के अलावा तुम्हारे और कोई बच्चे हैं? उस अल्लाह पाक परवरदिगार ने, उस अल्लाह पाक परवरदिगार ने तो कई औलाद दिया, लेकिन उसे मंजूर नहीं था सब अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी कई बच्चे हुए और सब मर गए, केवल एक ही लड़की है और बच्चे के रास्ते याद कर गए। तेरी बीवी मर गई, बच्चा कहाँ से हो गया, केवल एक ही बेटी है तुम्हारी। अब तुम कह देखो हाजी साहब, बड़ी आसानी से दोगे। मेरे पास रुपए नहीं है बेटा, नहीं है मेरे पास। यदि बीवी तुम्हारी मर गई, फिर भी तुम्हारे अंदर इस माया के बंधन पड़े हो। बीवी संतोष कर लिए, सब कर लिए, लेकिन रुपया नहीं दे रहे हो। आज मेरे पास रुपए होते तो मेरी सवाल क्यों मर जाती। मैं समझ गया था। तेरा ये मुसलमान है, मैं समझ गया है। ये बड़े कठोर दिन के हैं। इनकी बीवी मर गई, लेकिन पैसा नहीं दे रहा है। एक लड़की के जीवन में ही है। आज की जिंदगी के लिए एक लड़की है और इस लड़की को लगाओ, हम लड़की के सीने पर गोली मार लड़की मार के खड़े हो जाएंगे और खून के छींटे इसके बर्तन में पड़ेंगे, तब इसका दिन पिघलेगा, ये हाजी तुझे आसानी देगा। सरदार जी, अभी जो है हाई साहब घबरा रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं। ऐसा करो, इस लड़की से माने तो छोटी बच्ची है, इसे बाद में क्या होगा सरदार जी। ऐसा है, रुपया देंगे कैसे? ऐसा है, इसे ले चलते हैं आप जाते बटीन पहाड़ पर। अगर ये कल 10 बजे तक नहीं आएंगे तो फिर जो मर्जी कहे तो कर लो सरदार। ठीक कहा तुमने कि आज इनका जोड़ा फूट गया है। हाँ बीवी सर, मर गई, अधूरी हो गई इनका जीवन। जी सर। इनके होठों हाथ सब ठीक नहीं है, तो ठीक है कि अभी इनका दिलो दिमाग ठीक नहीं है, ये इतनी आसानी ठीक कर रही है। जी सर। इस नदी को हाथ छोड़ दो, इसको लेके चलो चंबल और कल ये अपनी बीवी का कफन दफन करेंगे और रात में जब देखेंगे तब सोचेंगे, वो तो हवासों में होंगे, यही सोचेंगे कि मेरी बीवी को मार डाला और मेरी बेटी को दर्शन खा ले गया। उनको टाइम दिया जाए कि कल 12 बजे दिन तक बीवी पहाड़ी मेरे पास 20,000 रुपए लेकर आएंगे, हम इनकी बेटी जिंदा वापस दे देंगे। ठीक है हाजी साहब, हम तुम्हारी बेटी को वहां लेके जाता हूं, क्योंकि तुम्हारी बीवी खत्म हो गई, तुम्हारा दिल दिमाग तो ठीक नहीं है। कब तक करना और कब तक यही टाइम दे रहा हूं कि 12 बजे तक
20,000 रुपए लेकर के पीली पहाड़ी कराओगे, हम तुम्हारी बेटी जिंदा वापस दे देंगे। अगर नहीं आए तो कितने दिन की है बताइए? 2 महीने की बच्ची 2 महीने की है। तुम्हारी 2 महीने की बेटी को अगर रुपए लेकर नहीं आए तो हम 3 टुकड़े करवा जाते, क्षमा में हेक्टर बनवा देंगे और 35 सीधा काम कर रखेंगे। तुम्हारी बेटी की जिंदगी की निशानी है। तुम रुपए लेकर कल आ जाना अपनी बेटी वापस ना। ताहे कयामत की इंतजार करोगे दर्शन सिंह, लेकिन मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं। ले जाओ, इस बेटी को ले जाओ, चाहे इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, चाहे इस पर पत्थर की शिला रख देना, लेकिन मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं चाहता। अगर तुम औलाद मांगने नहीं आए हाजी साहब रुपए ले करके, तो मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारी वही बाकी 2 महीने की जो है एक आती हुई लाश इसी वहां पर रहेगी। याद रखना कि हम इसे टुकड़े करके जिंदा दफनवाऊंगा। और दर्शन सिंह, सोते जागते तुम्हारे कानों में सदा टकराती रहेगी, ये आवाज टकराती रहेगी कि ये मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी सदा दर्शन सिंह की बेटी है। और यही बेटी लेकर एक दिन तुम मेरे पास आओगे, मेरे पैरों पर गिर कर गिड़गिड़ाओगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे, लेकिन एक सच्चे मुसलमान की जुबान है कि मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं। मैं वादा कर रहा हूँ अगर तू नहीं आए आज मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारा हो तो हवा ठीक नहीं है। बीवी के मर जाने के बाद इस जब में हो 12 बजे आखिरी वाली मेरी यही है कि आ जाओगे तुम्हारी बेटी तुमको जिंदा वापस मिलेगी। अगर नहीं आए यही जंग रहेगी जिसका पर सबकी जिंदा तो नहीं दफनाएंगे हम। ले चलो साथियों 12 बजे आ जाओ रुपए लेकर के बेटी की जिंदगी जाके हो तो ये मेरी दुआ है कि तुम यार हो, खुदा तुम्हें महफूज रखे। मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं आऊंगा दर्शन सिंह, और यही बेटी लेकर तुम एक दिन मेरे पास आओगे, मेरे पैरों पर गिर कर गिड़ाओगे, अपने गुनाहों की माफी मांगोगे दर्शन सिंह, माफी मांगोगे। नहीं सरदार जी, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, इसे ले चलो अपने अड्डे पर। ठीक है चलो ठीक हो। चलो ठीक है। अधूरे में कीमत उड़ जाए उसको खिलाई नहीं देता है। मैं तेरे बीवी का सबूत जब भरना चाहा हूँ, अगर बेटी चाहोगे तो 12 बजे आ जाओ। समाना मैं तुमसे अपनी औलाद मांगने नहीं आऊंगा। और झलक पड़ते हैं यारो के आंसू, झलक पड़ते हैं यारो के आंसू, तेरे कुर्बान है मरने वाले।
चलत पड़ते हैं यारू के नाशू तेरे कुर्बान है मरने वाले चलत पड़ते हैं यारू के आंसू तेरे कुर्बान है मरने वाले तेरे कुर्बान है मरने वाले जा रहा है वो भाई का जनाजा जा रहा है वो भाई का जनाजा बेवफा के करो अशरफ दर्शन दर्शन का मैंने क्या बिगाड़ा था शुक्र में मेरे जीवन साथी का साथ छूट गया अपने दुख दर्द किससे कहूंगा जरा सोच मैं अपनी शबाना की मजार किसी कब्रिस्तान में नहीं बल्कि ठीक अपने दरवाजे के सामने बनवाऊंगा और हर ईद को तस्वीर पढ़ने में अपनी शबाना की मजार पर आया करूंगा आप सरदार जी, कितना टाइम हुआ? 12 बजने वाले हैं।